हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर के रिसर्च सेंटर। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिवर्ती धारा का दूसरा टॉपिक, प्रतिवर्ती धारा का औसत या आभासी मान। आप जानते हो दोस्त, प्रतिवर्ती धारा का औसत या आभासी मान का मतलब ये होता है कि किसी प्रतिवर्ती धारा द्वारा एक आधे समय में जितना आवेश प्रवाहित हो उतना ही आवेश अगर दिष्ट धारा द्वारा प्रवाहित हो तो उस आवेश को क्या बोलेंगे दोस्त? प्रतिवर्ती धारा का औसत या आभासी मान। सपोज डैट मैं एक एग्जांपल लेकर आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। सपोज डैट आप दोस्त 1 घंटा में टेढ़ा टेढ़ी दौड़ कर 10 किलोमीटर जाते हैं और मैं उतना ही समय में सीधा दौड़ता हूँ तो 10 किलोमीटर जाता हूँ, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे दोस्त? दूरी का आभासी मान। समझ गए क्या? तो ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, प्रतिवर्ती धारा का आभासी मान का मतलब ये हुआ दोस्त कि एक पूर्ण किसी प्रतिवर्ती धारा द्वारा एक पूर्ण चक्र में या आधे चक्र में जितना आवेश प्रवाहित होता हो उस प्रतिवर्ती विद्युत परिपथ से उतना ही समय में अगर दिष्ट धारा द्वारा प्रवाहित हो तो उस धारा को क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती धारा का औसत या आभासी मान। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो आइए अब हम देखते हैं। सपोज डैट ये प्रतिवर्ती धारा का ग्राफ है, तो किसी क्षण आई बराबर आई नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी ये इंस्टेंटेनियस करंट बह रहा होगा। तो आप जानते हो कि आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अगर हम डी क्यू का मान निकाल दें तो आई नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी इंटू डी टी, ये अल्प समय में प्रवाहित आवेश है। अल्प समय डी टी में प्रवाहित आवेश हो गया। अब आप देखिए दोस्त, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, जीरो से लेकर क्यू, और ये मेरा हो गया दोस्त डी क्यू। ये क्या हो गया? आई नॉट को बाहर लेंगे और जीरो से लेकर हाफ टी बाई टू, चूँकि हाफ समय में मैं ले रहा हूँ, यही तो औसत होगा। तो साइन ओमेगा इंटू टी इंटू डी टी हो जाएगा दोस्त। तो ये मेरा हो गया क्यू बराबर साइन का माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा आई नॉट इंटू माइनस कॉस ओमेगा इंटू टी बाई ओमेगा। इसका इंटीग्रल वैल्यू होगा और जीरो से लेके टी हाफ तक जाएगा। अब आप मुझे बताइए दोस्त, ये मेरा होगा क्या? तो क्यू बराबर हो जाएगा दोस्त आई नॉट बटे ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा। जीरो रखेंगे, अगर मैं जीरो रखता हूँ ओमेगा टी के जगह पर जीरो रखता हूँ, कॉस जीरो का मान -1, तो ये माइनस कॉस ओमेगा इंटू टी के जगह पर मैं क्या भर दूँ? टी बाई टू माइनस कॉस टी के जगह पर मैं क्या भर दूँ? टी बाई टू माइनस ये क्या हो जाएगा दोस्त? कॉस जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त? कॉस टी बराबर जीरो। तो क्यू बराबर क्या होगा दोस्त? आई नॉट बाई ओमेगा इंटू कॉस जीरो का मान 1 और कॉस 2 पाई बाई टी, ये कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा दोस्त। डायरेक्ट ओमेगा बराबर क्या होता है दोस्त? 2 पाई बटे टी। तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा दोस्त? ये 2 आई नॉट बाई ओमेगा हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो गया दोस्त? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझ गया क्या? ये मेरा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर ये प्रतिवर्ती धारा द्वारा प्रवाहित आवेश है, अगर इतना ही आवेश इतना ही समय में दिष्ट धारा द्वारा प्रवाहित हो तो उस आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? क्या बोलेंगे? आभासी या औसत मान। इतना ही आवेश अगर Q बराबर उतना ही समय में आई मीन का मतलब क्या होता है? प्रतिवर्ती धारा का औसत या आभासी मान। इतना ही समय में प्रवाहित हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? प्रतिवर्ती धारा का औसत या आभासी मान। अब चलिए दोस्त, अगर दोनों को हम इक्वेशन नंबर 3 अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो 2 आई नॉट बाई ओमेगा बराबर आई मीन गुणे टी बाई टू। तो क्या हो जाएगा दोस्त? 2 आई नॉट बराबर आई मीन गुणे टी बटे 2 गुणे 2 पाई बटे टी। टी से टी कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। अगर मैं आई मीन का वैल्यू निकाल दूँ दोस्त तो 2 आई नॉट बटे पाई हो जाएगा।
क्या हो जाएगा दोस्त, आई मीन बराबर अगर मैं वैल्यू निकाल दूँ तो 2I0 बटे पाई हो जाएगा। जो आई मीन बराबर अगर मैं इसका पाई का मान भर दूँ तो 0.67I0 हो जाएगा। अर्थात मैं ये बोल सकता हूँ दोस्त, अगर कोई प्रतिवर्ती धारा हो तो उसका आभासी या औसत जो मान होता है वो पीक वैल्यू का प्रतिवर्ती धारा के मैक्सिमम वैल्यू का 0.67 गुना होता है। चलिए तो इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया हम, और इसके बाद जो हम लोग लेंगे एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेंगे, प्रतिवर्ती धारा का औसत या वर्गमूल मान। इसके बाद हम लोग इस पर बेसिस बेहतरीन क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में बन सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इस पूरे कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलना, मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार और डील कर दूंगा।